हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए थोड़े से कुछ ग्राफ लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी सारों की फरमाइश आ रही है कि मैडम ग्राफ डालिए, ग्राफ का हम बनाना चाहते हैं। मैं आइडिया आपको यहाँ पे दे दूँगी कि आप ग्राफ को देखकर किस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 लाइन करके। उसके बाद साथ में मैं इनमें अपने इस वीडियो में काफ़ी सारे ग्राफ्स आपको दूँगी कि जिनको भी आपने बनाना होगा आप उससे प्रिंट निकाल के बना सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। अब ये आप देखेंगे डॉल्फिन बनी हुई है, इस तरीके से डॉल्फिन बनी है। अब ये डॉल्फिन बनानी है मैंने, और मैं जो डार्क कलर ले रही हूँ प्लस ये वाइट कलर से जो है डॉल्फिन बना रही हूँ। अब बस फंदों का हिसाब क्या रखना है कि एक तो ये डॉल्फिन कितने फंदों की है ये आपने गिननी होती है। तो मेरी ये 26 फंदों की डॉल्फिन है, और जिसमें मैं डालने जा रही हूँ वो 44 स्टिचेस है। 44 स्टिचेस है तो मैं उसमें से -26 कर लेती हूँ, तो मेरे पास 18 स्टिचेस बचते हैं। उस 18 स्टिचेस को मैं 9 फंदे यहाँ रख रही हूँ और 9 फंदे यहाँ रख रही हूँ। इस तरीके से इस ग्राफ को आप कर सकते हैं। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, आप चाहे ये बनाइए और चाहे तो आप इस तरीके की, आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके की डॉल्फिन भी अपने उस पर बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं ये डॉल्फिन भी अपने स्वेटर पे बना चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया भी ऑलरेडी आपको अपने वीडियोस में दूंगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके की डॉल्फिन में मैं बता के आपको बताऊंगी, बस थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। बाकी तो देखिए आपको इसको ग्राफ को देखते हुए हर लाइन जानी है। इसमें एक चीज़ और थोड़ा बता दूँ, जो ये चेक्स देख रहे हैं आप, ये आपके स्टिचेस है, यानी कि ये देखेंगे आप, ये स्टिचेस इस तरीके से गिने जाएंगे। जो स्क्वायर है ये स्टिचेस है ये। अब ये जो डार्क कलर है ये मैं वाइट से बनाऊंगी। ऑब्वियसली डॉल्फिन है मैं बना रही हूँ, वैसे आप वेल बनाना या डॉल्फिन बनाना चाहते हो तो आप ग्रे या ब्लू कलर से भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा डार्क में बना रही हूँ, तो आप ये देखेंगे ये जो स्क्वायर्स है ये आपके स्टिचेस गिने जाएंगे, और इस तरीके से आपने स्टिचेस गिननी है। और यहाँ से लेकर, जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्टिच गिननी होती है कि आप जो भी ग्राफ डाल रहे हैं कितने स्टिचेस का है। तो उस हिसाब से आपने अपने पैटर्न में उसको सेंटर में या साइड में जैसे भी एडजस्ट करना है वो करना होता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप अपने उसमें किसी भी उसमें ग्राफ की सहायता से किस तरीके से डिज़ाइन डालेंगे। अब देखिए 44 स्टिचेस है, तो मैं यहाँ 9 रख रही हूँ, फिर ये डालना शुरू करूँगी और फिर 9 साइड में रखूँगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब पहले यहाँ पर मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये मैं पजामी बना रही हूँ, तो मुझे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है अभी साइड में ऐसे। अब ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 बना लिए, जो मुझे एक्स्ट्रा फंदे हैं जो साइड पे रखने हैं। अब यहाँ पे आपने 9 तो बना लिया, लेकिन ये जो फंदा है आप ये देखेंगे यहाँ से 26 है, तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पहला फंदा ये बनना है, ये वाला पहला फंदा बनना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस की दूरी है। तो मैं पहले 6 स्टिचेस बनाऊंगी, फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट जो शुरू करना है वो वाइट कलर है। तो 9 फंदे तो साइड के हैं, अब 6 स्टिच बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला फंदा मेरा वाइट से बनेगा, तो आपने इस तरीके से लेना है ऐसे, और बाकी फंदे फिर हमने इससे बनाने हैं। ये देखिए अब पूरी लाइन जिस तरीके से, कहीं कुछ नहीं है तो आप जिस कलर डार्क कलर से बना रहे होंगे वो बनाएंगे। फिर उल्टी लाइन में आएंगे तो इससे जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं 3 फंदे हैं, तो ये 3 फंदे वाइट के बनाऊंगी। आपने इस तरीके से देखना है। पहले तो आप ये पूरी लाइन ऐसे सीधे करेंगे, अब ये देखिए पजामी है तो यहाँ पे बढ़ाया एक फंदा, तो यहाँ पे भी एक फंदा ऐसे बढ़ाऊंगी, जैसे हम बाजू बनाते हैं उसी तरीके से। ये बढ़ाया, ये किया। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद क्या करना है मुझे देखेंगे आप, यहाँ पे जो एक फंदा वाइट है, अब ये आसपास के इसके फंदे भी वाइट बनेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे एक वाइट है, इसके ऊपर 3 वाइट है, तो इस एक वाइट के ऊपर 3 वाइट लाना है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है हमारे सीधी तरफ भी डलता है और उल्टी तरफ भी डलता है। तो पहले मैं यहाँ तक तो नॉर्मल बनाऊंगी, फिर इन 3 को वाइट बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टा इस तरीके से पहले बनाएंगे,
अब ये देखिएगा यहाँ पे आ गए हम, ये देखिए ये है, इसे लेंगे, धागे को ऐसे करेंगे और जो इसका सिंगल धागा है वो लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये किया। फिर ये वाले फंदे आपने बनाए, 1 2 ये वाले डार्क से बनेंगे। अब देखिए ये जो डार्क से बनेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये वाला लाइन जा रही है, वापसी में हमें यहाँ से वाइट शुरू करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाइट को थोड़ा उधर तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसके ऊपर ऐसे रोल कर दूँगी। फिर 1 2 3 अगेन रोल कर दिया आपने ऐसे, क्योंकि वो 6 फंदे हैं इसलिए रोल कर रही हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे हम। अब आप देखिए इस तरीके से ये ऐसे बनना शुरू के, देखिए 1 ये 3, अब ये वाले बनाने हैं तो 1 2 3 4 वाइट होंगे, 1 डार्क कलर होगा और 3 वाइट होंगे। इस तरीके से आपने इसे आगे पीछे का जब भी आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो देखते हुए जाइएगा कि उल्टे सीधे दोनों तरफ आपने बनाना है। अब देखिए कैसे करूँगी मैं, ये 2 लाइन्स और आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप इसे बनाइएगा। अब यहाँ से आपने 3 से बाद में गिनना है 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला बनेगा। अब यहाँ से पहले वाइट बनेंगे 4, 1 2 3 4, फिर 1 बनेगा डार्क कलर, फिर 3 बनेंगे आपके वाइट, 1 2 3, एंड देन आपका डार्क कलर सारे इस तरीके से बनेंगे। अब फिलहाल आप इसे ये डार्क कलर सारे यहाँ तक करते हुए जाएंगे, ये देखिएगा ये बनना शुरू हो गया। तो आपने बस ग्राफ को देखना है और इसे बनाते हुए जाना है, लेकिन दोनों तरफ। अब देखिए अब वापसी में उल्टी लाइन में आए हैं, तो अब उल्टी लाइन में आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे वाइट के बनाने हैं। तो आपने इस तरीके से इसे लेना है, ऐसे ये लिया वाइट और यहाँ से आप 8 फंदे वाइट के ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा कि आप ऐसा जब भी करते हैं तो इसको इस तरीके से धागे को ज़रूर लपेटा कीजिए, अदरवाइज़ बहुत लंबा धागा होगा तो फंस जाएगा कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा लंबा गैप है तो आप 2 बॉल्स को है यूज़ करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, फिर ये वाले डार्क कलर से बनेंगे, ये देखिए हो गया आपका, पलट लीजिए, ये देखिए ये आपका बनना शुरू है। आपको इस तरीके से देखते हुए आप बनाते हुए जाएंगे। अब एक बात बता दूं कि बहुत लंबा जब गैप आएगा तो यहाँ पे आप वाइट कलर दूसरा गोला छोटा सा लगा लीजिएगा, ये तो इसी के साथ आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी लंबा गैप है तो ये वाला गोला मैंने अलग से वाइट जो है लगाया है। तो इस तरीके से आप ये देखते हुए इसे बनाते हुए जाएंगे। अब जो ये एक एक फंदा है, ये जो डार्क्स है ये सब आपने वाइट बनाने हैं, ये वाला पोर्शन आपका डार्क बनेगा। तो ये देखेंगे अब ये एक अंदर गया, फिर एक और अंदर गया, फिर 2 अंदर गए, फिर एक अंदर गया, इस तरीके से आपने इसे डॉल्फिन को देखते हुए बनाते हुए जाना है। तो चलिए फिर बनाइएगा, और आई होप कि आपके लिए ये जितने भी ग्राफ्स मैं दे रही हूँ काफ़ी यूज़फुल होंगे और मैं समझा पाई आपको कि आप ग्राफ की सहायता से किस तरीके से अपने उसमें 2 कलर या 3 कलर या 4 कलर का डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।